तो चलिए आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे चलते हैं कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली कहानियों की तरफ जहां मातृत्व की स्वाभाविक प्रवृत्तियां एक बेहद खौफनाक और भयानक रूप ले लेती हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर प्यार और सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रतीक ही सबसे भयानक खौफ की वजह बन जाए। यही सवाल हमारी आज की इन कहानियों की नींव रखता है, जिसकी शुरुआत एक ऐसी घटना से होती है जो रोजमर्रा की आम पारिवारिक जिंदगी के भ्रम को पूरी तरह से तोड़कर रख देती है। पहला हिस्सा, द मिडनाइट कन्फेशन। हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक ऐसे परिवार से जो हाल ही में अपने सबसे छोटे बेटे को खोने के सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। कम से कम बाहर से देखने में तो ऐसा ही लग रहा था। दिन और रात के बीच का फर्क सच में हैरान करने वाला था। दिन के वक्त माँ का व्यवहार बिल्कुल नॉर्मल था, स्कूल जाओ, खाना खाओ। लेकिन दूसरी तरफ ठीक रात के 3 बजे बिना कोई आवाज किए घर से बाहर निकल जाने का एक बेहद डरावना रूटीन था। और इसी अजीब बात ने बड़ी बेटी को मजबूर कर दिया कि वो चुपके से अपनी माँ का पीछा करे। कब्रिस्तान की उस भारी और डरावनी हवा के बीच बेटी एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और वहां वो सुनती है कि उसकी माँ उस मौत की नींद सो चुके बेटे की कब्र से ऐसे बात कर रही हैं जैसे वो अभी भी जिंदा हो। वो कहती है, बेटा, तुम्हारे फेवरेट बिस्किट लाई हूं, थोड़े टूट गए हैं, आई होप तुम माइंड नहीं करोगे। लेकिन तभी एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। माँ आगे कहती है, अगर तुमने बदतमीजी ना की होती तो मैंने तुम्हें थप्पड़ ना मारा होता और तुम्हारा सिर दीवार से ना लगता और तुम आज यहाँ होते। मतलब लड़का सीढ़ियों से नहीं गिरा था, माँ ने गलती से उसकी जान ले ली थी। एक ऐसा खौफनाक राज जिसे पेड़ के पीछे खड़ी उस बेटी ने अभी अभी सुन लिया था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द फेटल मेडिकल फी। यह कहानी एक पति की जुबानी है जो अपनी बेहद काबिल लेकिन दिल दहला देने वाली हद तक कठोर डॉक्टर पत्नी के बारे में बता रहा है। उस डॉक्टर का एक बड़ा ही सख्त उसूल था, बिना पैसे के हमदर्दी दिखाना सिर्फ एक कमजोरी है। उसके क्लिनिक का नियम एकदम साफ था, फीस नहीं तो इलाज नहीं। हर मरीज उसके लिए महज एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था और किसी भी तरह के जज्बात की वहां कोई जगह नहीं थी। उस दिन की घटना को लफ्जों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एक सड़क हादसे में बुरी तरह जख्मी, खून से लथपथ एक बच्चा लाया गया। पति ने खुद चाहा कि वो फीस भर दे, पर उस पत्नी ने उसको रोक दिया। लोग मिन्नतें करते रहे, अजनबियों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और सर्जरी तब तक शुरू नहीं हुई जब तक पूरा कैश उस डॉक्टर के हाथ में नहीं आ गया। इस लंबे इंतजार में उस मासूम की सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं। फिर अचानक ठंडे फर्श पर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के गिरने की एक तेज झकझोर देने वाली आवाज आई और उस आवाज के साथ ही डॉक्टर की एक ऐसी चीख गूंजी जिसने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि उसे बहुत देर से ये एहसास हुआ था कि ऑपरेशन टेबल पर मौत से लड़ रहा वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बेटा था। इस दर्दनाक हादसे का अंजाम और भी ज्यादा विचलित करने वाला था। जिस निर्दयी सिस्टम को उसने खुद बनाया था ना, उसी ने उसके दिमाग को पूरी तरह तबाह कर दिया। उसने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस हमेशा के लिए छोड़ दी और अपना ठिकाना कब्रिस्तान को बना लिया। वो बस फीस, पेमेंट्स और नंबर्स के बारे में बड़बड़ाती रहती और खाली हवा में बातें करते हुए मिट्टी को छूती रहती। अब बढ़ते हैं हमारी आखिरी कहानी की तरफ, द फेक परफेक्ट मॉम। ये कहानी है एक 15 साल के लड़के की जो अपने पिता के गुजरने के बाद अपनी माँ के अचानक बदलते और हिंसक बर्ताव के खौफ में जी रहा था। दिन में माँ के गुस्से से डरकर छोटे भाई टेबल के नीचे छिप जाते थे, पर रात के 2 बजे की सच्चाई बिल्कुल अलग थी। दुनिया को दिखाने के लिए एक नाटक रचा जाता था। रात के सन्नाटे में वो उठती, बाल संवारती, चेहरे पर एक परफेक्ट और झूठी मुस्कान लाती और सोशल मीडिया पर बच्चों के हंसने के वीडियो डालती। फैमिली गोल्स और यू आर अ ग्रेट मॉम जैसे कमेंट्स पढ़कर वो खुद को एक परफेक्ट डिजिटल इल्यूजन में रखती थी। एक रात बंद दरवाजे के पीछे से उस लड़के ने अपनी माँ को बार बार एक ही डरावना मंत्र फुसफुसाते हुए सुना, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ, मैं एक अच्छी माँ हूँ। और यही वो आखिरी पल था जब उस डरे हुए 15 साल के लड़के ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए वो घर छोड़ दिया। सालों बाद जब वो बड़ा बेटा मदर्स डे के आसपास कुछ देर के लिए उस घर वापस लौटा तो उसे वहां एक अंधेरी खिड़की और एक बेहद अजीब सी सड़ी हुई बदबू मिली। दीवार पर टेढ़ी मेढ़ी हैंडराइटिंग में लिखा था, हैप्पी मदर्स डे बेटा।
पड़ोसियों ने जब सच बताया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी माँ ने उसके दोनों छोटे भाइयों का बेदर्दी से कत्ल कर दिया था, और पुलिस जब उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी तो वो लगातार मुस्कुरा रही थी। चौथा हिस्सा, द ट्रू क्राइम रियलिटी। अब यहाँ सबसे अहम बात यह है कि ये तीसरी कहानी कोई फिक्शन या मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। दरअसल ये टिफ़नी ल्यूकस का असली केस है, जो 2023 में अमेरिका के केंटकी में सामने आया। सालों तक ये औरत सोशल मीडिया पर खुद को एक प्यारी और केयरिंग माँ दिखाती रही, पर सच ये था कि उसने अपने ही 2 बच्चों की जान ले ली, और वही खौफनाक मुस्कुराहट गिरफ्तारी के वक्त भी उसके चेहरे पर थी। ये टाइमलाइन हमारी उस पिछली कहानी को एक बहुत ही भयानक सच्चाई से जोड़ देती है। अब इस तुलना को देखिए, ऑनलाइन दुनिया का वो खूबसूरत नकाब और बंद दरवाजों के पीछे का गंभीर मेंटल ब्रेकडाउन। इन दोनों के बीच का अंतर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। एक तरफ केयरिंग मॉम का टैग और दूसरी तरफ अपने ही बच्चों का बेरहम कत्ल। पूरा का पूरा शहर इस धोखे से गहरे सदमे में था, और उनका सदमे में होना पूरी तरह जायज भी था। तो आखिर में सवाल यही उठता है, सोशल मीडिया की इन परफेक्ट मुस्कुराहटों और बंद दरवाजों के पीछे छिपी अंधेरी सच्चाइयों के बीच का फासला आखिर कितना खौफनाक हो सकता है? इन डरावनी कहानियों का हमारा ये एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है, पर ये हम सबको जरूर सोचने पर मजबूर कर देगा कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर परफेक्ट जिंदगी के पीछे का सच आखिर है क्या।